जिस तरह की सर्दी पड़ रही है इस मौसम में अगर मछली का सालन हो जाए तो क्या ही बात है। इतना करारा मछली का सालन जिस दिन आप बनाएंगे ना तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि ये इतना लजीज और लाजवाब बनता है कि आपकी सोच है नेक्स्ट लेवल की। आपको रेसिपी बताने लगी हूँ, एक एक स्टेप्स को आपने ध्यान से देखना है। इस रेसिपी में थोड़ी सी एहतियात करनी होगी तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ अमारा खान, आपको अपने चैनल कुकिंग विद अमारा में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हमने लेनी है फ़िश, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सालन के लिए कौन सी मछली लेनी चाहिए। तो आप लेंगे मल्ली मछली, जिसके छिलके भी नहीं होते और कांटे भी इतने ज़्यादा नहीं होते और खाने में तो बहुत ही लजीज होती है। आप मार्केट से इसके सालन के लिहाज से कटिंग करा लेना और नमक भी लाजमी लगवा लें, और घर में फिर हम अच्छे से वॉश करेंगे। अब ये 1 से 1.5 कप हम दही लेंगे। इसके अंदर सब्ज मिर्च मैंने आधा घंटा पहले काट के रख दी थी, और आपने इसी मछली के अंदर इसी तरह ही डाल देना है। और आपने इसमें कोई भी ऐसे मसाले वगैरह नहीं डालने हैं, हमने सिर्फ यही करना है, यही दही और सब्ज मिर्च लगाना है और इसको आप ढक के रख देंगे। और इसके साथ ही 1 कप आपने इसमें डाल देना है नींबू का रस, और कम से कम आपने इसको 40 से 45 मिनट आपने रख देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। दही और नींबू का रस बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी सा ये सालन तैयार होगा। और कोशिश करें कि जिस दिन मछली ले आएँ इसी दिन ही इसको पकाएं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि सालन जब फ्राई फिश में एक मखसूस सी स्मेल आती है, वो इस वजह से आती है कि वो बासी होती है, 3 दिन हफ्ता रखी हुई होती हैं। तो कोशिश करें दरिया की ताज़ा मछली लें, और 2 दिन में फ्रिज में अगर रखी हुई है तो वॉश करके अच्छे से ड्राई करके आपने इस्तेमाल करना है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए सबसे पहले 4 से 5 अदद आपने इसी तरह बारीक कटी हुई प्याज लेनी है, और प्याज को आपने बिल्कुल बारीक छोटे छोटे काट डालने हैं और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें 1 किलो जितनी टमाटर डाल देंगे। क्योंकि मछली है 3 किलो, तो 3 किलो के हिसाब से 1 से 1.5 किलो टमाटर इसमें लाजमी डालना है, और आपने इसी तरह बारीक कट करके डालना है और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाना है। और इसको इतना पकाना है कि टमाटर अच्छे से गल जाएं। इसके साथ ही साबित धनिया डालेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार होती है, और ये सालन बहुत ही लजीज और टेस्टी सा बनता है। अक्सर आपने ढाबा और होटलों पे ये खाए होंगे, तो ये बहुत ही लजीज लगता है। टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो गया, ऑयल निकल आया, तो अब हम आधा घंटा पहले से रखी हुई मछली इसमें डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से ये नरम हो गई और इसकी स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। इस जैसे लजीज सा सालन और आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी आपको कभी पहले किसी ने नहीं बताई होगी। अब हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही 1 पैकेट हम मछली का मसाला वाला पैकेट डाल देंगे। आप किसी कंपनी का भी इसमें डाल सकते हैं। अब बिल्कुल भी लो फ्लेम पे इसको पकाना है, और हल्के हाथों से आपने आराम से तमाम मसाले मछली के अंदर जज्ब कर देने हैं। ये 1 से 2 दफ़ा आपने चम्मच हिलाना है, इतना हिलाना है कि अच्छे से मसाले एक दूसरे के अंदर जज्ब हो जाएं, और इसके बाद आपने इसको ढक्कन लगा देना है। ज़्यादा चम्मच नहीं मारना। अगर आप चाहते हैं कि मछली के सालन में मछली आपकी ना टूटे, मछली की बोटी ना टूटे, तो आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं हिलाना। 20 से 25 मिनट आपने इसको दम की आंच पे पकाना, ढक्कन लगा देना है, और जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आता तब तक आपने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं मारना, और इसको ढक्कन लगा देंगे। 30 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लजीज सी मछली तैयार हो गई है, और मैंने इसमें बिल्कुल भी चम्मच नहीं मारा। और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही हो कि इसकी बोटी नीचे लग ना जाए और आपने चम्मच हिलाना है, तो आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। ऐसे करने के ढक्कन बंद कर देना है, और जिस कढ़ाई में ये आप बना रहे हैं ढक्कन बंद करके आपने किसी भी कपड़े के साथ उस बर्तन को पकड़ लेना है और देग की तरह आपने हिला देना है। जैसे हम लोग बिरयानी बनाते हुए बर्तन को हिलाते हैं, आपने बिल्कुल भी इसी तरह ही करना है। ये बोटी फिर बहुत अच्छे से ऊपर नीचे हो जाती हैं, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी से ये मछली का सालन तैयार हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस सालन को आप सब्ज़ चटनी के साथ और तंदूरी रोटी के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।